भगवान सूत जी ने दक्षिण भारत के एक देवराज नाम का ब्राह्मण है, उसकी कथा सुनाई कहानी के रूप में, दृष्टांत के रूप में। कहा, सौनक जी, देवराज ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। दक्षिण भारत में वास्कलौ ग्रामस्तूपान्युक्ताम देवस्तयुक्तो सर्वो न भूय ये वेत लक्षणम नस्तोर ब्राह्मण। ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के उसमें एक भी लक्षण ब्राह्मण का नहीं था। तावते ब्राह्मणम न वेदा। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, अगर उसमें ब्राह्मण लक्षण नहीं है तो वो ब्राह्मण कुल से तरने वाला नहीं है। अच्छा, कोई लोग ये भूल में बैठे हों, पंडाल में, टीवी के ऊपर कहीं भी कथा सुन रहे हों, अगर वो ये भूल में बैठे कि हम तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, हम चाहे कितने भी पाप कर लें, कुछ भी कर लें, और कोई अच्छा काम ना करें, हवन यज्ञ सत्कर्म ना करें, हम तो पंडित जी के छोरा हैं, हम तो बैकुंठ में जाएंगे सीधे, हमारे लिए तो रास्ता खुले। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आपका गोत्र कुछ भी हो, कुल कुछ भी हो, वर्ण कुछ भी हो, पर न साधनों कृपत्य कर्मणा, बिना साधन के, बिना कर्म के मानव जीव का कल्याण नहीं है। ब्राह्मण मानव का ही एक सामाजिक अंग है, समाज की व्यवस्था में एक अंग ब्राह्मण है। ये देवराज ब्राह्मण कैसा है? इसमें एक लक्षण नहीं ब्राह्मण का। न यज्ञ करता है, न दान करता है, न भजन करता है, न जनेऊ पहनता है, न शिखा बांधता है, और न सत्य बोलता है, न गौ का दूध पीता है, न गौ सेवा करता है, और इसमें कोई लक्षण ही नहीं है। यावते दानम च कृतम यज्ञम बहुत सर्वेसाम यज्ञ प्रभत्ते युक्त सेवाम अनिर्तम पुण्य। ब्राह्मण कुल में पैदा होकर ब्राह्मण को करना क्या है? तो कहा, उसे अनिर्हित सेवा करनी चाहिए। सबसे ज्यादा सेवा ब्राह्मण की जिम्मेदारी में लिखी है, इसीलिए ब्राह्मण को बड़ा मानते समाज में, सनातन में, हिंदू में। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ब्राह्मण के माथे, सबसे ज्यादा सेवा ब्राह्मण के माथे, सबसे ज्यादा दान ब्राह्मण को करना चाहिए, सबसे ज्यादा यज्ञ यज्ञोपवीत की रक्षा ब्राह्मण को करनी चाहिए। और किसी भी परिस्थिति में ब्राह्मण को गाय के अलावा कोई दूध नहीं पीना चाहिए, और दरवाजे पे गाय के अलावा कोई भी पशु पक्षी जानवर नहीं पालना चाहिए। कलयुग है, ये सब संभव नहीं है, और ये सब संभव नहीं है तो कुल के आधार पर आपका कल्याण भी संभव नहीं है। आप कुल के आधार पर, वर्ण के आधार पर आप कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे अकर्मण्य होकर, तो ये संभव नहीं है। कलयुग में ये कभी नहीं होगा। वो जमाने, वो युग चले गए जब वर्ण के हिसाब से आरक्षण भगवान ने भी दिया होगा, पर कलयुग में ऐसा संभव नहीं है। कलयुग में संभव कैसे है? तो महात्मा जी पहले कह चुके हैं, 1 घंटे पहले। कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, कलयुग में कोई भी आदमी अगर तर सकता है तो वो एक ही प्रयोग है, और वो प्रयोग है भजन, 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 भजन।